Hello students and welcome everyone in today's English class. I am going to teach you unit 3. In this unit our lesson is 3.4, how the first letter was written. Now I am continuing this lesson and I hope you listen and understand the previous part of the lesson. So let's go another part of the lesson. So he gave Taffy the shark's tooth and she lay down flat on her tummy with her legs in the air, like some people on the drawing room floor when they want to draw pictures. And she said, "Now I will draw you some beautiful pictures." So, in the previous part of the story, we get knowledge about Tekumai, Teshumai, टैफ़ी एंड तिवारा. हमने इन कैरेक्टर्स के बारे में पहले ही जान लिया है. सो अब तक क्या हुआ है कि एक तेगुमाय, तेशुमाय, टैफ़ी, तिवारा जमात का इंसान, स्ट्रेंजर मैन, ऐसे सब कैरेक्टर्स हमने इसके पहले देखा. और तेगुमाय जो है वो शिकार करने के लिए टैफ़ी को अपने साथ लेके गया और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनका जो भाला होता है वो टूट जाता है. स्पीयर जो है वो टूट जाता है और उसके लिए उनका स्ट्रगल शुरू होता है कि वो ठीक कर रहे होते हैं. तभी वहाँ पे तिवारा वो स्ट्रेंजर मैन आता है और वो लड़की से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है और लड़की टैफ़ी उससे तिवारा से स्ट्रेंजर मैन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है. बट बोथ आर नॉट get success and there are lots of problems in the remaining story. So now we will see it. तो क्या करती है अब वो लड़की? So she gave Taffy the shark's tooth and she lay down flat on her tummy with her legs in the air, like some people on the drawing room floor when they want to draw pictures. And she said, "Now I will draw you some beautiful pictures." अब जो टैफ़ी जो है वो स्ट्रेंजर मैन के गले से उसका नेकलेस निकालती है, वो भी उसे दे देता है ना. और वो जो है उसमें से टिथ निकाल के फ्लोर पे अपने टमी पे यानी उल्टा सो जाती है और अपने पैर जो है लेग्स वो एयर में हैंग करती है, ऐसे घुमाते रहती है. जैसे कि ड्राइंग रूम में फ्लोर पे सो के जैसे कोई पिक्चर्स ड्रॉ कर रहा है वैसे ही वो करती है. एंड शी सेड, "नाउ आई विल ड्रॉ यू सम ब्यूटिफुल पिक्चर्स." अब मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर सुंदर पिक्चर्स बनाने वाली हूँ. "You can look over my shoulder, but you mustn't joggle." तो वो बोलती है कि तुम क्या कर सकते हो, मेरे शोल्डर के ऊपर से देख सकते हो, लेकिन तुम बट यू मस्टंट joggle means must not joggle it means move quickly from one side to another. तो तुम मेरे शोल्डर के ऊपर से ऐसे झुक झुक के देख सकते हो लेकिन तुम इधर उधर बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते. ओके. फर्स्ट आई विल ड्रॉ डैडी फिशिंग. सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मेरे जो फादर है वो फिशिंग करते हुए मैं यहाँ पे दिखाऊंगी. इजंट वेरी लाइक हिम. क्या ये उनके जैसे ही नहीं दिख रहे हैं क्या मेरी? बट मम्मी विल नो. लेकिन भले ही ना दिखते हो, मेरी मम्मी क्या है उसे तो सब पता है. बिकॉज आई हैव ड्रॉन ही स्पीयर ऑल ब्रोकन. क्योंकि मैंने क्या किया है, उनके पास ये स्पीयर दिखाया है और वो क्या हुआ है, ब्रोक हो गया है. तो मेरी मम्मी डिसाइड कर लेगी कि ये कौन है, गेस कर लेगी कि ये मेरे फादर ही है. देन वेल, नाउ आई विल ड्रॉ द अदर स्पीयर दैट ही वॉन्ट्स, द ब्लैक हैंडेड स्पीयर. अब वो बोलती है कि मैं अब क्या कर रही हूँ, अब मैं दूसरा स्पेयर निकाल रही हूँ जो कि उन्हें चाहिए है, जिसका हैंडल कैसा है, ब्लैक कलर का है. इट लुक्स एज इफ इट वॉज स्टिकिंग इन डैडीज बैक, बट that's because the shark's tooth slipped and his piece of bark isn't big enough. Here girl explain her picture to the stranger because she can't know about he knows her language, yes or not. Okay, so she try to explain her picture in her own way.
ओके, तो यहाँ पे वो बोल रही है वेल नाउ आई विल ड्रॉ द अदर स्पीयर दैट ही वांट्स, यानी मेरे जो अब मैं यहाँ पे उसने पहले क्या किया था, अपने फादर का पिक्चर निकाला था फिशिंग करते हुए समय। अब वो बोल रही है कि मैं क्या करूँगी, अब दूसरा स्पीयर बनाऊँगी जो कि उन्हें चाहिए, द ब्लैक हैंडल स्पीयर, और उसका जो हैंडल कौन से कलर का है, ब्लैक कलर का। इट लुक्स एज इफ इट वॉज स्टिकिंग इन डैडीज बैक। अब ये जो है ये स्टिकिंग, इट मीन्स टू पुश अपॉइंटेड ऑब्जेक्ट इन समथिंग, यानी वो जो स्पीयर है वो फादर के पीछे से वो पुश कर रहा है फादर को, ऐसे दिख रहा है। देन but that's because the shark's tooth slipped and his piece of bark isn't big enough. तो ये सब कुछ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो जो शार्क का टूथ जो है जो उनके भाले को था वो क्या हो गया है, टूट गया है, उसी वजह से मैं ऐसा डाल रही हूँ। यानी ये बार्क की वजह से, ये बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, इसी वजह से मैं अच्छे से निकाल नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। दैट्स द स्पीयर आई वॉन्ट टू फेच। फेच इट मीन्स गो टू अ प्लेस एंड ब्रिंग बैक समथिंग, यानी वहाँ पे जाओ तुम और वो लेके आओ। दैट्स द स्पीयर आई वॉन्ट टू फेच, यही जो वो स्पीयर है जो तुम जाओ और लेके आओ। सो आई विल ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ मी माई सेल्फ। अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं मेरा खुद का पिक्चर ड्रॉ करनी हूँ। स्पेलिंग टू यू, और मैं क्या कर रही हूँ, एक्सप्लेनिंग मीन्स एक्सप्लेनेशन, मैं यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैं जो है वो मेरा खुद का पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। माई हेयर डजंट स्टैंड अप लाइक आई हैव ड्रॉन बट इजंट इजियर टू ड्रॉ दैट वे। टैफ़ी बोलती है कि मैं अब मेरा पिक्चर ड्रॉ करने वाली हूँ और मेरे जो ये जो हेयर है ये ऐसे तो नहीं है जैसे मैंने यहाँ पे खड़े हुए कर दी है, जैसे शॉक लगने के बाद कैसे हेयर्स खड़े हो जाते हैं, है ना, वो फ़नी मूवीज़ में, फ़नी कॉमेडी कार्टून्स में वगैरह दिखाते हैं, तो वो बोलती है कि मैंने जो पिक्चर में मेरे हेयर खड़े खड़े करिए हैं तो ये एक्चुअली में वैसे नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए ड्रॉ करना बहुत इजी है तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैंने ऐसे किया है। आई विल ड्रॉ यू, अब मैं तुम्हें निकालूंगी। आई थिंक यू आर वेरी नाइस रियली बट आई कांट मेक यू प्रिटी इन द पिक्चर, सो यू मसंट बी फेंडेड। आर यू फेंडेड? वो बोलती है कि जैसे मैं पिक्चर में निकाल रही हूँ, आई थिंक यू आर वेरी नाइस रियली, सचमुच में तुम बहुत नाइस हो, लेकिन बट आई कांट मेक यू प्रिटी इन द पिक्चर, लेकिन मैं तुम्हें पिक्चर में उतना प्रिटी, उतना सुंदर, उतना अच्छा नहीं बना पा रही हूँ। क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? फेंडेड मीन्स हर्ट हो रहे हो क्या? आर यू हर्टेड? वो पूछती है आर यू हर्टेड, क्या तुम्हें दुख हो रहा है, क्या तुम हर्ट हो गए हो? The stranger man, and he was a Tiwara, smiled. So here, stranger can't understand any word, so he only smiled because he thought that Teshumai is a very chief person and he will be anger on me. So he thought only to smile her. He thought there must be a big battle going to be fought somewhere. तो वो ऐसे सोचता है कि ये लड़की इतना बड़ा प्लान कर रही है, इतने अच्छे से समझा रही है, तो 99% क्या होने वाला है, बिग बैटल होने वाला है। देयर मस्ट बी अ बिग बैटल गोइंग टू फॉट समवेयर, कहीं तो भी बिग बैटल होने वाला है। एंड दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड, और ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट ये जो चाइल्ड है, who takes my magic shark's tooth but who does not swell up or burst, it telling me to call all the great chiefs tribe to help him। और ये जो बहुत ही ब्रिलियंट गर्ल है, इतनी छोटी होने के बावजूद भी इतना अच्छा सा प्लान वो कर रही है, वो समझा रही है, तो ये मुझे बोल रही है कि क्या करो तुम हमारे जो कम्युनिटी के बाकी चीफ्स है, हमारे ट्राइब के, हमारे जमात के, उन सबको बुला के लाओ। ओके, वो बोल रहा, जिसने जो लड़की ने मैजिक शास्त्र लिए लेकिन उसके बावजूद भी वो बर्स्ट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई, यानी वो बहुत ही
एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड है और इतनी छोटी उम्र में वो इतना बड़ा काम कर रही है, इतना अच्छे से प्लानिंग कर रही है, तो ये मुझे बोल रही है कि हमारे जो ग्रेट चीफ्स है हमारे ट्राइब के, उन्हें उन सबको बुला के लाइए। और वो सोचता है ही इज़ अ ग्रेट चीफ और ही वुड हैव नोटिस मी। अब उसने थोड़ा सा देखा होगा काम करते करते हुए, किसने, तेशुमाई, तो उसे लगता है कि हाँ ये ग्रेट चीफ है, अपना खुद का काम भी नहीं छोड़ रहा है और मुझे अब थोड़ा नोटिस भी किया। लुक, सेड टैफी, ड्राइंग वेरी हार्ड एंड रादर स्क्रैचली। वो बोलती है कि देखो ड्राइंग थोड़ा हार्ड है, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैंने मेरा बेस्ट दिया है, वो भले ही मैंने निकाला है, स्क्रैच किया है यहाँ पे, लेकिन वो अच्छा नहीं बना है, तुम्हें थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना पड़ेगा। नाउ आई हैव ड्रॉन यू एंड आई हैव पुट द स्पीयर दैट डैडी वॉन्ट्स इनटू योर हैंड। अब मैं यहाँ पे स्पीयर निकाल रही हूँ जो कि मेरे डैडी को डैडी के लिए तुम्हें लाना है तुम्हारे हाथ में। ओके, तुम्हारे हाथ में अब स्पीयर होगा जो मेरे डैडी को चाहिए और जो तुम्हें लेके आना है, जस्ट टू रिमाइंड यू दैट यू आर टू ब्रिंग इट। इतना ही याद करने के लिए कि तुम्हें वो अपने हाथ में लेना है और लेके यहाँ पे आना है। नाउ आई विल शो यू हाउ टू फाइंड माई मम्मीज लिविंग एड्रेस। अब वो टैफ़ी इतने सुंदर उसे एक्सप्लेन कर रही है कि मैं अब तुम्हें बताने वाली हूँ कि मेरे मम्मी जहाँ पे रहती है वहाँ का एड्रेस। यू गो अलॉन्ग टिल यू कम टू ट्रीज। तुम्हें इतने दूर जाना है जहाँ पे तुम्हें दो ट्रीज नहीं मिलते, दो ट्रीज सिमिलरली नहीं मिलते, ऐसे जगह तक तुम्हें दौड़ते दौड़ते हुए जाना है। ओके, एंड देन यू गो ओवर अ हिल्स, दैट्स अ हिल। तो तुम्हें क्या करना है, हिल्स के वहाँ से ऊपर से जाने हैं और वो इंडिकेट करती है अपने ड्राइंग में, दैट्स अ हिल, ये जो हिल है इसके ऊपर तुम्हें जाना है। देन यू गो अलॉन्ग टिल यू कम टू सॉरी एंड देन यू गो ओवर अ हिल एंड देन यू कम इनटू अ बिवियर स्वैप ऑल फुल ऑफ ब्रिवियर्स। अब तुम कहाँ पे जाओगे, अब तुम्हें मिलेगा एक ब्रिवियर स्वैप। स्वैप यानी दलदल, ब्रिवियर यानी दलदल में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो। ओके, वहाँ ये जो ब्रेवियर है ये जो स्वैम्प है वहाँ पे पूरा ब्रेवियर से वो भरे होंगे। आई हैवंट पुट इन ऑल द ब्रेवियर्स बिकॉज आई कांट ड्रॉ ब्रेवियर्स, बट आई हैव ड्रॉन देयर हेड्स एंड दैट्स ऑल यू विल सी ऑफ देम व्हेन यू क्रॉस द स्वैम्प। तो मुझे ये निकाल नहीं सकती मैं इतना परफेक्टली ब्रेवियर्स, तो मैं क्या कर रही हूँ, उनके सिर्फ और सिर्फ सर निकाल रही हूँ। वो ब्रेवियर्स के यानी वो एनिमल्स के छोटे छोटे सर हेड निकालती है, बिकॉज आई कांट ड्रॉ ब्रेवियर्स, क्योंकि वो ड्रॉ नहीं कर सकती। एंड दैट्स ऑल यू विल सी ऑफ देम व्हेन यू क्रॉस द स्वैम्प। तो तुम ये सब देख सकोगे जब तुम स्वैम्प जो है, दलदल जो है, क्रॉस करोगे। माइंड यू डोंट फॉल इन, ध्यान रखना, हाँ, गिरना नहीं। जो टैफ़ी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाती है कि ध्यान रखना, कहीं गिर ना जाना क्योंकि फिसल सकते हो। देन अवर केव इज